सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये तीसरे नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू नहीं किया है तो हम आप जी से प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले आपको वीडियो नंबर 1 अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि वो इस श्रृंखला की भूमिका है और भूमिका को समझे बिना आगे का वीडियो आसानी से समझ में नहीं आता है। इस पवित्र पुस्तक जीने की राह में जीवन जीने की राह दिखाई गई है, बताई गई है। जब तक मानव शरीरधारी प्राणी पूर्ण संत से उपदेश लेकर भक्ति शुरू नहीं करता है, तब तक उसका मनुष्य जीवन शुरू ही नहीं होता है। वो एक पशु की भांति ही अपना जीवन जीता है। परमात्मा कहते हैं, भक्ति बिना नर और खर एक है। खर यानी गधा, नर यानी इंसान, और भक्ति यानी ज्ञान, सत भक्ति। तो कहते हैं, भक्ति बिना नर और गधा एक है। जिन हरि पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, ये पूज मरे पाषाणा। उस एक पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं है और इन पत्थरों को पूज पूज के अपना अनमोल मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पवित्र पुस्तक जीने की राह में आपको इस एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिलेगी कि वो एकमात्र परम शक्ति, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, दुर्गा को बनाया, काल और महाकाल को बनाया, 33 करोड़ देवी देवताओं को रचा और जिसने अखिल ब्रह्मांडों को रचा, पूरी कयामत को रचा। इस पुस्तक में आपको उसी एक पूर्ण परमात्मा की सृष्टि रचना के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। उसके बाद आप जी की भक्ति शुरू होगी। अन्यथा दुनिया भक्ति कर रही है, लेकिन भक्ति करते करते भी उनकी दुर्गति हो रही है, क्योंकि भक्ति तो उस समय शुरू होती है जब हमें पहले भगवान का पता चले। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा हमारे को तरह तरह के देव देवताओं की पूजा करवाई जाती है। कोई कहता है ब्रह्मा जी परमात्मा है, कोई कहता है विष्णु जी, तो कोई कहता है शंकर जी, तो किसी ने तो भैरव भूत बेतालों की ही पूजा शुरू करवा दी है। इन आदि अधूरी साधनाओं के चलते भगत समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। भक्ति करते करते भी वे किसी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और अंत में उन आत्माओं की भक्ति और भगवान से रुचि समाप्त होने लगती है। उन्हें भगवान से अविश्वास होने लगता है और धीरे धीरे वे आत्माएं नास्तिकता की ओर बढ़ती हैं कि हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, जैसा हमारे गुरुजन धर्मगुरु कह रहे हैं हम तो वैसा ही कर रहे हैं। हम तो कावड़ भी लेकर आते हैं, पद यात्रा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं। हमने तो कोई भी तीर्थ धाम नहीं छोड़ा है, गंगा जी भी नहा के आते हैं, कुंभ भी नहाते हैं, फिर भी हमारे घर में दुख ज्यों के त्यों हैं, हमारे कारोबार में परेशानियां ज्यों की त्यों हैं, घर में अकाल मृत्यु हो रही है, शरीर में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। भाई और बहनों, आप लाख जन्म भी यदि इस प्रकार की आदि अधूरी भक्ति करते रहेंगे और इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं को सतगुरु मानकर आप इनके शरण में पड़े रहेंगे, आप जी कभी भी उस वास्तविक भक्ति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप परमात्मा से आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो वर्तमान में हम सभी का सौभाग्य है कि पृथ्वी पर एकमात्र भक्ति प्रदान करने वाला पूर्ण सतगुरु प्रकट है, विद्यमान है, आप और हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष है, और उनका पवित्र नाम है परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी। सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में पूरे विश्व में तत्वदर्शी संत हैं, पूर्ण गुरु हैं। इन्हें जो ज्ञान है वो ज्ञान इस सृष्टि में किसी अन्य आचार्य, शंकराचार्य या धर्मगुरु को नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य ज्ञान बताने के लिए सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा स्वयं ही नर रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। वे ही गुरु की भूमिका निभाने के अधिकारी होते हैं। अन्य अपने आप को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, परंतु वे सतगुरु नहीं होते हैं। सतगुरु वो होता है जो धर्म शास्त्रों को दिखा दिखा के धर्म शास्त्रों के अनुसार हमें सत्य ज्ञान दे, और जिस सतगुरु की थोड़ी भक्ति से ही हमें ढेर सारे लाभ मिलने शुरू हो जाए। तो वर्तमान में सतगुरु धरती पे प्रकट है, हमारा सौभाग्य है।
जानकारी आप जियों को उन्हीं की सत प्रेरणा से दी जा रही है, इसलिए वीडियो आपको ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा और पढ़ा कि यदि कोई किसी को ये ज्ञान समझाना चाहे तो पुरानी भक्ति और पुराने रंग में और अज्ञान में रंगा हुआ व्यक्ति जल्दी सी इस भक्ति को स्वीकार नहीं करता है। दूसरी तरफ काल ने इंसान को इतना व्यस्त कर रखा है, इतना बिजी कर रखा है, यदि उसे कोई सत्संग में जाने की बात कहे तो तुरंत टाल देता है कि मुझे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, जबकि करता धरता कुछ भी नहीं है सिवाय एक दूसरे की निंदा चुगली के, ताश खेलने के, उसे और कोई काम नहीं। अगर उसको भक्ति की कह दें तो तुरंत कह देगा फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। तो आज इसी कथा से हम शुरू करते हैं। गुरुदेव ने अपने कर कमल से इस पवित्र पुस्तक में इस कथा के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहा है। पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 3, पेज नंबर 17। आज भाई को फुर्सत है। एक भगत सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं माना। कह देता कि कार्य से फुर्सत यानी खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये केवल भाई और बहनों बहानेबाजियां हैं, बहानेबाजियां। इंसान जब अपने आप को करता धरता मान लेता है तो इस प्रकार की बातें काल प्रेरणा से फिर उसके मुख से निकलती ही निकलती हैं। आप आम समाज में देखते हैं, गांव नगर में देखते हैं, जिनके माता पिता हैं आज उनके बच्चे बर्बादी की स्टेज पर हैं, और जिनके माता पिता नहीं है उनके बच्चे भी आज बड़े बड़े IPS अधिकारी हैं। तो करने धरने वाला, पालन पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा है जो तीनों लोकों में सबका भरण पोषण करता है प्रवेश करके। जीव केवल निमित्त मात्र है, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अपने ऊपर परिवार और समाज की जिम्मेदारियों का बैल की तरह बोझ व्यर्थ में लाद के चल रहा है। अगर एक बार हमें सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए, यदि एक बार हमारे घर में ये सत भक्ति जो सतगुरु रामपाल जी प्रदान कर रहे हैं यदि शुरू हो जाए, आप जियों को ऐसा लगेगा कि मेरे काम तो आगे से आगे ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। तो व्यक्ति व्यर्थ में क्या कहता है कि फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, इनका पालन पोषण करना है। काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। वह सत्संग में जाने वाला भगत जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता तो वह यही कहता कि अभी काम से फुर्सत नहीं है। 1 वर्ष पश्चात उस मित्र की मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर परिवार के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ में सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति भी साथ साथ चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। भगत कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। लेकिन वो मित्र जो हमेशा उसको सत्संग में जाने के लिए कहता था, वो क्या कह रहा था कि राम नाम सत्य है और आज इस भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे कि सत्य बोले गत हैं, भगत कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भगत से कहने लगे कि ऐसे मत बोल, इसके घर वाले बुरा मानेंगे। भगत ने कहा मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। ये कहता था कि अभी फुर्सत अर्थात खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। आज इसको परमानेंट फुर्सत हो गई है। आज इसके पास समय समय है। आज इसको कोई कुछ नहीं कहने वाला। आज इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई परिवार के पालन पोषण का बोझ नहीं है। आज ये बिल्कुल लंबे पैर पसार के सो रहा है। आज इसके पास फुर्सत ही फुर्सत है। जिन कार्यों का बोझ ये सारा दिन बैल की तरह लाद के चलता था, अब अगर उससे पूछे कि तू तो मर गया,
अब तेरे वो काम कौन करेगा, अब तेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, उनकी फीस कौन भरेगा, अब तेरे खेतों में काम कौन करेगा। लेकिन भाई और बहनों, मरने के बाद सारे काम ज्यों की त्यों होते हैं। सब अपनी अपनी किस्मत लिखवा कर लाते हैं। बेटा बेटी ना बाप के भरोसे आते हैं, ना अपनी माँ के भरोसे आते हैं। वे अपनी किस्मत परमात्मा से लिखवा कर लाते हैं। ये व्यक्ति तो बिना आध्यात्मिक ज्ञान के फालतू में ठेकेदार बन के घूमता, ठेकेदार। अगर साथ में परमात्मा की भक्ति शुरू कर दी जाए तो ये पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना भी बड़ा आसान कर देता है परमात्मा। जहां बिना सतगुरु की शरण के आप पहले 12-12 घंटे काम करके 2-2 घंटा ऊपर ओवर टाइम करके भी अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे थे, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं थी। सतगुरु की शरण में आने के बाद 12 घंटे वाला काम यदि आप 4 घंटे भी ईमानदारी से कर लेंगे तो सतगुरु इतना समर्थ है, वो अपने भगत का उसी में पालन पोषण कर देगा, उसके सारे खर्चे पूरे कर देगा। आम समाज में भाषा है कि जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये सतगुरु वही है, छप्पर फाड़ के देने वाला। यदि हम इसकी शरण में आ जाएंगे तो ये अपने भगत को छप्पर फाड़ के देने लग जाएगा, छप्पर फाड़ के। और बाकी का समय फिर भगत आराम से अपनी भक्ति में व्यतीत करेगा और अंत में अपनी आत्मा का कल्याण भी करवाएगा और गधा कुत्ता सूअर बनकर यहाँ कष्ट भोगने से भी बचेगा। आज इस भाई को परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, अगर भक्ति करता तो कुछ लेकर जाता। ये संसार की संपत्ति तो भाई यहीं छोड़ गया। ये जमीन जायदाद, बाल बच्चे, नगद पैसा, सोने चांदी के गहने, सब कुछ यही छोड़ गया। इसका शरीर भी जला दिया जाएगा, शरीर के कपड़े भी साथ में लेके नहीं जा पाएगा। तो आज भाई बिल्कुल खाली जा रहा है। और अगर ये मेरे कहने से सत्संग में चलता, परमात्मा की भक्ति करता, संतों के वचन सुनता, तो खाली हाथ नहीं जाता, ये साथ में भक्ति धन लेकर जाता। जिस धन की वहां पर जरूरत पड़ती है, परमात्मा इसी भक्ति धन को अर्जित करवाने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म देकर पृथ्वी पर भेजता है। इस मनुष्य जन्म प्राप्ति का केवल एक ही प्रयोजन होता है कि सच्चे संत की खोज करें और उनके अनुसार भक्ति करें और सभी प्रकार की बकवादों से, बुराइयों से दूर रहें, तब उसका भक्ति धन जुड़ता है। परमात्मा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई। भाई धनवान सोए जानिए जिसके पास सतगुरु की भक्ति का धन होए। अब ये भाई जिस संपत्ति को जोड़ने में पूरा जीवन गधे की तरह कमा रहा था, इसको दिन रात फुर्सत नहीं थी, रात को नींद नहीं थी, दिन को चैन नहीं था, सत्संग में जाने का समय नहीं था। आज इस भाई के पास में समय समय है और बिल्कुल खाली हाथ जा रहा, खाली हाथ। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़कर चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है, थोड़ा बहुत भक्ति धन लेके जाता। भाई और बहनों, विचार करने की बात है। बिना सतगुरु के ज्ञान के हम पशु की तरह जो दिन रात कमाने में रहते हैं, और दिन रात हम क्यों कमाते हैं? व्यर्थ में पैसा बर्बाद करने के लिए, व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं को, कुरीतियों को निभाने के लिए। जो हम लोगों ने खुद ही ये कुरीतियां पैदा कर रखी हैं, ये परंपराएं हमने पैदा कर रखी है। होली, दिवाली, दुनिया भर के त्योहार, ब्याह शादी में दहेज लेना देना, दुनिया भर के कपड़े लेना देना, गहने बनवाना, दुनिया भर का डीजे बजाना, आडंबर करना, इन सब की व्यर्थ परंपराओं में पड़कर हम लोग जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें सामने लगता हुआ दिखाई देता है। जानवर की तरह कमाते कमाते भी हमारे काम पूरे नहीं होते।
तो इन व्यर्थ की परंपराओं को हम लोगों ने बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अपने जीवन के ऊपर बोझ बना रखा है, बोझ। तो भाई भक्ति धन लेके जाता थोड़ा बहुत, जहां पर उस धन की कीमत होती। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है। पाकिस्तान का पैसा हिंदुस्तान में नहीं चलता, हिंदुस्तान का धन पाकिस्तान में नहीं चलता। तो विचार करो, जो धन हम यहां जोड़ते हैं पूरी जिंदगी, ये धन मरने के बाद में ऊपर धर्मराज के दरबार में कैसे चलेगा? जब एक दूसरे देश की करेंसी एक दूसरे देश में नहीं चलती, तो भला यहां का ये धन, ये नश्वर धन, ये ऊपर धर्मराज के दरबार में, परमात्मा के दरबार में कैसे चलेगा? परमात्मा के दरबार में तो परमात्मा की करेंसी चलती है, और परमात्मा की करेंसी है भक्ति। और भक्ति भी सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर की गई भक्ति। बाकी ये जितने भी आचार्य शंकराचार्य लाल पीले कपड़े पहनकर गांव गांव घूमते हैं, चिमटा हाथ में लेकर, बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे हैं, वेदों का इनको कख ज्ञान नहीं है, इन वाली भक्ति वहां नहीं चलती। इस भक्ति की वहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी। केवल सच्चे सतगुरु की सत भक्ति की, उनके द्वारा जो मंत्र जाप दिया जाता है उनकी कमाई की, सच्चे सतगुरु को जो दान धर्म किया जाता है उस दान पुण्य की कमाई की परमात्मा के दरबार में पूंछ है। बाकी नकली भक्ति के लिए वहां कोई अकाउंट नहीं है। आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चे भी छोड़कर चला, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ भक्ति धन लेकर जाता। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो कबीर देव, कबीर परमात्मा जो सतगुरु बन के धरती पे आता है, वो परमेश्वर सर्व लोकों में सबका पालन पोषण करता है। भाइयों और बहनों, अगर हम जरा सा विचार करें, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो हमें सारी बातें समझ में आएंगी। इस संसार में केवल इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो कमाता है, धंधा करता है। अन्य आपको कोई भी पशु पक्षी धंधा करते हुए नजर नहीं आएंगे। ना कोई पशु पक्षी ऑफिस में जाता है, ना कोई आर्मी में है, ना कोई पुलिस में है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है, और इंसानों से कई गुना ज्यादा भोजन खाते हैं। कोई भी पशु पक्षी धन का संग्रह नहीं करता, अनाज का संग्रह नहीं करता, तेल पानी का संग्रह नहीं करता, फिर भी परमात्मा प्रतिदिन दोनों वक्त उनको पेट भर के खाना खिलाता है। और इंसान जो पूरी जिंदगी कमाता है और साल 2 साल का धन संग्रह करके रखता है, अनाज भी संग्रह करके रखता है, लेकिन इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। परमात्मा कहते हैं, इंसान जितना 1 महीने में नहीं खाता, एक हाथी एक समय में उतना भोजन करता है, और कोई काम धंधा नहीं करता, क्योंकि वो परमात्मा पे आश्रित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान काम धंधा करना छोड़ दे, काम धंधा करे। जो जिम्मेदारी परमात्मा ने बाल बच्चों की, परिवार की, माता पिता की दी है, उसको निभाए। लेकिन इन समस्त जिम्मेदारियों के साथ में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जो परमात्मा ने हमें दी थी माँ के गर्भ में भेजने से पहले, कि सच्चे सतगुरु की भक्ति ये तेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि तू सच्चे सतगुरु की भक्ति करेगा तो तेरी अन्य जिम्मेदारियों को भी परमात्मा आसान करेगा। लेकिन उस प्रथम जिम्मेदारी को तो इसने सबसे पहले बुला दिया, और बाकी जिम्मेदारियों के निर्वाह में ये फिर व्यस्त हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, भाई सब काहों को देत है वो चोंच समाना चून। वो परमात्मा चींटी को उसकी आवश्यकता के अनुसार कण और हाथी को मन भर खिलाता है, मन भर। तो भाइयों और बहनों, यदि हम सच्चे गुरु की शरण में आ जाएंगे और विश्वास के साथ मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, तो परमात्मा थोड़ी सी मेहनत में हमें हर प्रकार से सुखी करेगा, हमारी हर तरह की मानसिक परेशानियों का हरण करेगा, क्योंकि हमें ज्ञान होगा। सत्संग सुनने से हमें जानकारी होगी कि मैं क्यों व्यर्थ में फालतू सारा दिन भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैंने केवल 2 वक्त की रोटी खानी है,
2 जोड़ी मैंने कपड़े पहनने हैं। अगर मैं सादा तरीके से रहूँगा, सादा तरीके से जीऊँगा, तो मेरा गुजारा भक्ति करते करते थोड़ा बहुत काम करने से आसानी से चल पड़ेगा। लेकिन बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अपने आड़ोसियों पाड़ोसियों को जब इंसान देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है, तो कंपटीशन करने लग जाता है, उनसे ज़्यादा धनवान बनने का प्रयास करता है। अरे भैया, धनवान कंपटीशन से नहीं बनता इंसान। धनवान इंसान एक दूसरे को देख के सोचने से नहीं बनता है। इंसान धनवान बनता है सतगुरु की भक्ति से, संतों के आशीर्वाद से। सतगुरु हमारे पाप कर्मों को नाश करके, दान धर्म करवा के, भक्ति करवा के हमारे पुण्यों में वृद्धि करवाता है। और जब इंसान के पुण्यों में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिक परमात्मा उसके जीवन में सारे बंद दरवाजे खोलता चला जाता है। हर काम उसका जो पहले मुश्किल था अब आसान होता चला जाता है। तो संतों के प्रताप से, संतों के आशीर्वाद से, सतगुरु की शरण से ये जीवन हमारा आसान बनता है। कुछ भक्ति धन लेकर जाता, बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है। भक्ति करने से भगत की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। वेदों में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जब धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है भक्ति देने के लिए, तो उसके भगत की अगर आयु समाप्त हो रही हो तो उस सतगुरु में इतनी समर्थता होती है कि वो अपने भगत की 100 साल के लिए आयु भी बढ़ा देता है। भक्ति करवाने के लिए वो आयु भी एक्सटेंड कर देता है, अकाल मृत्यु को टाल देता है। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह काटे में टल जा। तो कितने फायदे हैं सतगुरु की भक्ति के। भक्ति करने से साधक की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भगत जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। 100 काम त्याग कर भी सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मनुष्य जन्म का प्रथम कार्य था जिसको हम भूल चुके हैं। संत हमें आकर सत्संग करके याद दिलाते हैं। और भाइयों और बहनों, आज तो आपने सत्संग सुनने के लिए कहीं जाना भी नहीं है। वर्तमान में आप सबकी जेब में मोबाइल हैं, और ये मोबाइल भी उस सतगुरु ने ही दिए हैं, उस परमात्मा ने ही दिए हैं। आज से पहले क्या धरती पे इंसान नहीं थे? क्या आज से पहले इंसान को अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी? क्या आज का कलयुग का इंसान ज़्यादा समझदार है? अरे श्री रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, क्या वो आज के इंसानों से ज़्यादा मंदबुद्धि थे? क्या श्री रामचंद्र जी को मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी? क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? क्या श्री रामचंद्र जी को गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी? वो एक पंखा भी नहीं बना पाए। क्या सर्दियों में उनको सर्दी नहीं लगती थी? वो एक हीटर भी नहीं बना पाए। ढंग की रोड भी नहीं बनवा पाए। घोड़े जोड़ जोड़ के बैलगाड़ी में चला करते थे। क्या उस श्री रामचंद्र जी को मारुति गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी? क्या लग्जरी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं थी? वो क्यों नहीं बना पाए? अवतार होकर भी, 3 लोक के भगवान होकर भी ना श्री कृष्ण जी को यह आविष्कार कर पाए। भाइयों और बहनों, ये बुद्धि वर्तमान में इस परमेश्वर ने, सतगुरु ने इन वैज्ञानिकों को दी है। इन वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है ये कंप्यूटर बनाना, एरोप्लेन बनाना, इंटरनेट बनाना, मोबाइल बनाना। परमात्मा ने इस भक्ति युग में इंसान को बुद्धि दी है अपनी तरफ से, क्योंकि अब इन समस्त वस्तुओं का सदुपयोग जब पृथ्वी पर सभी को ज्ञान हो जाएगा, सभी भक्ति करेंगे, सच्चे सतगुरु की शरण में आएंगे, तो ये समस्त वस्तुएं, ये समस्त उपकरण, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट, ये परमात्मा ने, सतगुरु ने अपनी भक्ति में सहायता के लिए दिए। ठीक है, वर्तमान में इंसान को ज्ञान नहीं है, लेकिन जब 2028 युग परिवर्तन के बाद जितने लोग धरती पर बचेंगे वो सब सतगुरु की भक्ति करेंगे। उस समय सतगुरु के द्वारा दिए गए इन उपकरणों का केवल सदुपयोग ही होगा। आज हमें घर बैठे बैठे सत्संग मिल सकें, इसलिए सतगुरु ने घर घर में मोबाइल और टेलीविज़न की व्यवस्था शुरू करवाई है। हम आसानी से बिना समय गवाए सत्संगों में आ सके, जा सकें, इसलिए सतगुरु ने हमें गाड़ी घोड़ों की व्यवस्था करवाई है।
लेकिन वर्तमान में इंसान ज्ञान से दूर होने के कारण स्वयं को इन वस्तुओं का जनक मान रहा है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये परमेश्वर ने बुद्धि दी, तब कहीं जाकर इंसान ने ये वस्तुएं बनाई है। और ये जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बने हैं, ये सन 1950 के बाद बने हैं, क्योंकि सन 1951 में सतगुरु धरती पर प्रकट हो चुके थे। उसके बाद इस विज्ञान ने रफ्तार पकड़ी है, इस विज्ञान ने तेजी से अपना कार्य किया है, क्योंकि सतगुरु ने करवाना था। तो आने वाले समय में युग परिवर्तन 2028 के बाद जितने भी लोग धरती पर बचेंगे, क्योंकि 2028 तक बहुत भयंकर महाविनाश होगा। जब जब धरती पर युग परिवर्तन होता है, करोड़ों लोगों की जनहानि होती है। और इस काल ने जो इन वैज्ञानिकों से जो ये विनाश का सामान तैयार करवा दिया है, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, मिसाइलें, ये सब क्यों बनवाई इस काल ने? मानव जाति के विनाश के लिए। तो भाई और बहनों, इस विनाश के बाद में जितनी भी आत्माएं बचेंगी वो धार्मिक आत्माएं होंगी। जो लोग शराब से दूर होंगे, मांस खाने से दूर होंगे, जीव हत्या करने से दूर होंगे, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन सब बकवादों से दूर होंगे, आने वाले महाविनाश में सतगुरु केवल उन्हीं का बचाव करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, 64 करोड़। तो सोचिए, वर्तमान में 8 अरब के आसपास की जनसंख्या है और आने वाले कुछ ही वर्षों में 2028 तक ये मात्र 64 करोड़ रहने वाली है भविष्य मालिका के अनुसार। तो सोचिए, इस युग परिवर्तन के दौर में कितना भयंकर विनाश होगा। वो किसी भी तरह से होगा, अकाल के माध्यम से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, महामारियां, बाढ़, भूकंप, कुछ भी आपदाएं आएंगी। यदि आप उस समय अपने और अपने परिवार का वास्तव में बचाव चाहते हैं, तो बचाव का एकमात्र ऑप्शन पूरी धरती पर सतगुरु रामपाल जी की सतभक्ति है। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। भक्ति करने से भगत की आयु भी परमात्मा बढ़ा देता है। भगत जन ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं, कार्य त्याग कर सत्संग सुनने जाते हैं। भगत विचार करते हैं कि परमात्मा न करे हमारी मृत्यु हो जाए, फिर हमारे कार्य कौन करेगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई, हम 3 दिन के लिए मर गए। ये विचार करके सत्संग में चलें, अपने को मरा हुआ मान लें और सत्संग में चले जाएं। वैसे तो परमात्मा के भक्तों का कार्य बिगड़ता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में कुछ कार्य खराब हो गया तो 3 दिन बाद जाकर ठीक कर लेंगे। यदि वास्तव में परमानेंट टिकट कट गई, अर्थात मृत्यु हो गई, तो परमानेंट कार्य बिगड़ गया, फिर कभी ठीक करने नहीं आ सकते। इस स्थिति को जीवित मरना कहते हैं। यानी मन की बकवादों को छोड़कर संतों के वचनों पर ध्यान देना, उनके सत्संग सुनना, सत्संग सुनने के लिए जाना। और वर्तमान में तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। घर घर में सतगुरु बैठा है, घर घर में सतगुरु। अपनी जेब से मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर सर्च करें, सृष्टि रचना संत रामपाल जी भगवान। घर बैठे सत्संग सुनिए, घर बैठे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पहले अच्छे से सत्संग सुनिए, पहले ज्ञान को समझिए, क्या क्या मर्यादा है, क्या क्या नियम है जो भक्ति को सफल करने के लिए निभानी जरूरी हैं। तो पहले 2-3 महीने अच्छे से सत्संग सुनते रहिए। जब तक आप सतगुरु रामपाल जी का सत्संग सुनते रहेंगे और बीड़ी, सिगरेट, गुटखा यानी किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे, शराब, बियर पीने से दूर रहेंगे, मांस खाने से दूर रहेंगे, तो ये सतगुरु आपकी उसी दिन से रक्षा करना शुरू कर देगा जिस दिन से आप जी इनके घर बैठे सत्संग सुनना शुरू कर देंगे। और जिस दिन 2-3 महीने बाद ज्ञान को समझकर आप जी उपदेश ले लेंगे, नाम दीक्षा ले लेंगे, उसके बाद तो परमात्मा आपके घर में आके बैठ जाएगा, आपके घट में बैठ जाएगा, आपको काल के जाल से बाहर निकाल लेगा। जीवन में आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती।
आपके परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, आपके रिश्तेदारों तक की परमात्मा मदद करता है। ये वो समृद्ध धनी है, लेकिन आज से पहले हमें इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। हमारे धर्म गुरु जो वेद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, लेकिन वो धर्मशास्त्रों के सार को समझ नहीं पाए। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वो बाचे पुराण 18, और जड़ की पूजा करे भूल गए सिरजनहारा। वेदों में, गीता में कहीं भी पत्थर पूजा करने का आदेश नहीं है, लेकिन हमारे धर्मगुरु खुद भी पत्थर पूजा कर रहे हैं और आम समाज को भी पत्थर पुजारी बना दिया। तो वेदों के विपरीत इन्होंने अज्ञान फैला दिया। और कबीर परमात्मा कहते हैं, भाई पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अरे इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। उस तेरे पत्थर के भगवान से तो वो पत्थर की चक्की लाख गुना अच्छी है, जो कम से कम एक परिवार के लिए आटा तो पीस रही है। और अगर एक पत्थर, छोटा सा पत्थर पूजने से, एक मूर्ति की पूजा करने से अगर भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूजना शुरू कर दूंगा, मुझे तो बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन ये केवल पाखंड है, ज्ञानहीनता है, अज्ञानता है। शास्त्रों के अनुसार पत्थर पूजना बिल्कुल व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।